जन सुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत किशोर 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय बिहार, जय जय बिहार, 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 जय बिहार। जय जय बिहार। अब हम आप तमाम जनसुराजी साथियों से अनुरोध करेंगे, जिनका इंतजार आप सभी लोग कुर्सी पर बैठ जाए। सभी लोग आ गए हैं। आप जिनको देखने आए हैं, जिनको सुनने आए हैं, सड़क पे जितने भी हमारे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग अंदर की तरफ आ जाएं। सड़क पर जितने भी हमारे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग कुर्सी पर बैठ जाएं, जो कुर्सियां खाली हैं। और मंच पर जितने भी हमारे साथी हैं, भाई आगे से इसका इस्तेमाल मत कीजिए, बैठ जाइए, अपने अपने जगह पर अपने जगह ले लीजिए। आगे से इसको मत कीजिए। जितने भी हमारे साथी हैं, जहाँ पर जिनको कुर्सियां मिल रही है, आप लोग वहाँ पर बैठ जाए। कृपया करके जहाँ पर कुर्सी मिले आप लोग वहीं पर बैठ जाए। और ये सामने से हमारे जितने साथी हैं, सामने से हम लोग खाली कर दे प्लीज। थोड़ा पीछे की तरफ हो जाइए, थोड़ा पीछे की तरफ हो जाइए। और जितने भी हमारे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि जहाँ पर भी आपको कुर्सियां मिल रही है आप लोग वहीं पर बैठ जाएं। सड़क पर जो हमारे साथी घूम रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कुर्सी पर बैठ जाएं। हमारे दाहिनी तरफ जो सड़क पर हमारे साथी घूम रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कुर्सी पर बैठ जाएं। आपके बीच प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं, कुछ ही देर में आपसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोग कुर्सी पर बैठ जाए प्लीज, और आगे जो साथी आप लोग खड़े हो जाए। मित्रों, हम सभी अनुशासित दल के अनुशासित सिपाही हैं। बार बार आग्रह किया जा रहा है, आपको जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाइए। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके बीच बिहार के भविष्य, बिहार की उम्मीद आदरणीय प्रशांत किशोर जी पहुंच चुके हैं। हम लोगों को उन्हें सुनना है, उन्हें समझना है, उनकी बातों को सुनना है और उन बातों को अपने घर तक, गांव तक ले जाना है। इसलिए आप साथियों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके अपनी जगह पर बैठ जाएं। और हम लोगों के बीच आदरणीय नेता जी आ गए हैं, बिहार के भविष्य, बिहार की नई उम्मीद आदरणीय प्रशांत जी हम लोगों के बीच आ गए हैं। उनकी बातों को सुनना है और उनकी बातों को अपने गांव तक ले जाकर उनका प्रचार प्रसार करना है। इसलिए आप सभी अनुशासित साथियों से अनुरोध है, अनुशासन का परिचय देते हुए आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप सभी तमाम साथियों से आग्रह है कि आप सभी जगह पर बैठ जाएं। इधर भाई साउंड वाले से आग्रह है कि जन सुराज का जो प्रार्थना है कृपया उसको जो है आप कंप्लीट करें और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी का जो प्रार्थना है, हमें इतनी शक्ति देना दाता, उसको जो है कंप्लीट कीजिए। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों, निवेदन है सबसे, जो खड़ा है वो बाएं और कुर्सी है। आप सबसे आगे बैठ जाए, इधर आगे बैठे तो प्रशांत जी पूरा आपसे बातचीत कर लेंगे, आपसे संवाद कर लेंगे, तब जाएंगे। अब सब लोग से आग्रह है कि बाएं आ जाए, बाएं। जो लोग खड़ा है इधर कुर्सी पर बैठे आप, और अपने यहाँ के स्थानीय लोगों से कहेंगे सब लोग बैठावे उनको। आप सब लोग इसको खाली करके कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर। कुर्सी पर, कुर्सी खाली है, कुर्सी पर बैठिए। जितने आदमी खड़ा है सब कुर्सी पर जगह ले ले, अपना स्थान ले ले। आप लोगों से भी आग्रह, यदि बैठ जाएंगे वहां तो अच्छा लगेगा। बैठ तो जाए, या खड़ा हो क्या वहां बैठ जाए। साथियों, आप लोग हमारे नेता प्रणेता आदरणीय प्रशांत जी को सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से आप लोग 11 बजे से इस प्रांगण में
है। आप लोग बहुत धूप चले हैं, लेकिन अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए आग्रह कर रहे हैं हम कि आप लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाए। हमारे नेताओं का और सड़क किनारे जो भी साथी हैं वो भी आ जाए। और मैं जो साथी कल्याणपुर प्रखंड के जो साथी हैं उन लोग करके अपने बैठाने का काम करें। और मैं अब संचालन की जिम्मेदारी जियालाल यादव जी को दे रहा हूं कि वो संचालन करें। अब मैं आप सभी से एक बार पुनः मंच की ओर से आग्रह करूंगा, आप बैठ जाएं और एक दो वक्ता के बाद आदरणीय नेता बिहार की नई उम्मीद प्रशांत किशोर जी बोलेंगे और उनकी बातों को हम सभी लोग सुनेंगे। आइए हम जितने लोग हैं खड़ा होके कुर्सी पर जगह ले लेंगे तो इसका मंच का सम्मान बढ़ जाएगा। खाली है और इतने लोग हैं, आप सब लोग यहाँ खड़ा होकर वहां बैठ तो जाए। आप वहां बैठ, जहाँ खाली है वहां बैठ जाइए। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक वैसे शख्सियत को, आप लोग थोड़ा सामने से खाली कर दीजिए। उधर मीडिया के साथी लगाए हुए हैं, कैमरा लगाए हुए भाई लाइव दिखा रहे हैं, थोड़ा उनका भी ख्याल कीजिए। आप इधर आइए, साइड में आ जाइए ना। अरे अनुशासित सिपाही हैं भाई दल के, आप लोग दल के अनुशासित सिपाही हैं। आप ही लोगों के कंधा पर जो सारी जिम्मेवारी है। अब हम आपको एक वैसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो इस पूर्वी चंपारण जिले में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चिरैया प्रखंड, तुरकौलिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख किसान नेता, इस जिले के चर्चित किसान नेता और अपने काल में तुरकौलिया को सजने और संवारने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो दल बनी थी उसके संस्थापक सदस्य रहे, उसमें पदाधिकारी भी रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के नेता रहे आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी, जो हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छोड़कर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण किए हैं। और जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्हें प्रदेश संयोजक बनाया गया है जन स्वराज किसान मजदूर प्रकोष्ठ का। आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित है। आग्रह करेंगे कि बिना किसी का नाम लिए हुए चंद शब्दों में अपना संबोधन करेंगे। आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी। आज के सभा के अध्यक्ष, हम सभी के नेता, जन जन के नेता, जन स्वराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी, मंच पे बैठे हुए बिहार विधान परिषद के सदस्य अफाक अहमद साहब और सम्मानित मंच, समय अभाव है और चकिया अनुमंडल के कोने कोने से आए हुए, शहीद चंपारण के कोने कोने से आए हुए किसान मजदूर भाइयों, व्यवसायी भाइयों, पत्रकार मित्रों, कम समय में आपके पार्टी में हुआ सबसे बड़ी जवाबदेही जो आपके चंपारण के कोने कोने के लोग जानते हैं। सुभाष कुशवाहा चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति बना करके पिछले 12 वर्षों से किसान और मजदूरों के समस्याओं को बिहार में बैठी हुई अंधी और बाहरी सरकार को मैं सुनाते आ रहा हूं, जिसके लिए हमको परिणाम भी भुगतना पड़ा। बेतिया राज की जो जमीन है, नीलहा कोठी ने चंपारण के किसानों को 1 लाख एकड़ जमीन अंग्रेजों ने नीलामी ले लिया था और अंग्रेजों ने किसानों को सेटलमेंट कर दिया। जमाबंदी कायम हो गई। उन दिनों जमाबंदी बनी जब देश में अंग्रेजों की शासन थी। आजाद भारत में भी 1956 में श्री कृष्ण सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो हमारी जमाबंदी को कायम कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री, आप कौन सा शासन चला रहे हैं?
कि आप शासन में बैठ करके 100 बरस पहले जिस किसानों को जमीन अंग्रेजों ने दिया था, आप तो अंग्रेजों से भी बड़ा जुल्मी निकले, आप उस जमाबंदी को रद्द कर दिया जाए। आज लाखों किसान अपने जमीन को बेच नहीं पा रहे हैं, आपको खरीद नहीं पा रहे हैं। बेटी की शादी है, यह समस्या है, तो जरा हमको हाथ उठा के बताइए, क्या यहाँ भी जमीन पर रोक लगा है? जिस जमीन को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जरा एक बार हाथ उठा के सहमति दीजिए। आपके चंपारण में एक बड़ी समस्या है, हमारे नेता ने हमारी बातों को सुना। हम कांग्रेस के पास गए, हम लालू प्रसाद जी के यहाँ, तेजस्वी यादव के यहाँ गए, 4 बार समय मांगा, हमारी बातों को नहीं सुना गया। जब जन स्वराज में नंद किशोर कुशवाहा जनरल सेक्रेटरी ने हमको आज नेता प्रशांत किशोर जी से जब मिलवाया था, हमारी बातों को सुने थे। फिर उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया, हमको बुलाए और कहे कि यह मुद्दा चंपारण और किसानों की लड़ाई जन स्वराज लड़ेगी। मैं उसी दिन अपने साथियों के साथ जन स्वराज का सदस्य बना हूं साथियों, और मैं आभार प्रकट करता हूं जन स्वराज पूरे समाज, पूरे परिवार का, कि आपने जो हमको भूमिका तय किया है, हमको जो आपने दायित्व दिया है बिहार में संयोजक बना करके, कि किसान मजदूरों की जो समस्या है, उस समस्याओं के लिए नेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में मैं भरोसा दिलाता हूं, जो आपका आदेश होगा बिहार में आप किसान मजदूरों की उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे नीतीश जी, ये आपकी सत्ता तो भाग जाएगी, लेकिन दूर दूर तक जो है आप लोग जो है होश में रहिएगा कि बिहार में किसानों के साथ आपने कितना बड़ा न्याय किया है। आज मजदूरों की पलायन हो रही है, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, हम अपने नेता का, आप उस मजदूरों की आवाज बने हैं जो खेती में मजदूर काम कर रहे हैं, उसको भी आपने छुआ है कि हमारी सत्ता आएगी तो हम कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान भी मनरेगा से करेंगे। आप वैसे व्यक्ति को हाथ मजबूत करने हम लोग आए हैं, ये कृषि अनाज को, कृषि उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिलाने का काम आप करिएगा। आप प्रत्येक पंचायत में मंडी हाउस के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। मित्रों, बहुत सा मुद्दा है, आज के बाद में बहुत सा सभा मिलेगा। मैं चंपारण के चप्पे चप्पे में हम आपके पास आने वाले हैं, बिहार के कोने कोने में हम लोग जाने वाले हैं। आए मजदूरों, आए किसान भाइयों, आपको जो है थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। एक नेता बिहार में जन्म ले लिया है, एक नेता जन्म लिया है जो आपके सामने है। एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ, जोरदार क्रांतिकारी साथियों, आपके तरफ से अभिनंदन करते हुए, सुभाष कुशवाहा विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत बधाई आदरणीय अभिभावक सुभाष सिंह कुशवाहा जी को, जिन्होंने चंद शब्दों में हमें उत्प्रेरित किया और जन समाज की नीतियों को दर्शाया। अब मैं इस चंपारण की पवित्र धरती पर आग्रह करता हूं, चंपारण के प्रख्यात डॉक्टर नसीम साहब को, डॉक्टर मंजर नसीम साहब को, जो इस पूर्वी चंपारण जिले के प्रख्यात चिकित्सक हैं, आए और चंद शब्दों में बिना किसी का नाम लिए हुए अपनी बातों को रखें। मंच के संचालक और सभी हमारे नेतागण, प्रशांत जी और हमारे सभी दर्शक, माताएं, बहनें, देवियों और सज्जनों, मीडिया कर्मी और सभी हमारे सहयोगी, ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। अपने साथी से कहिए कि हम कुर्सी दे दे, ये लोग बैठ जाएगा। कुर्सी उधर है, उधर से कुर्सी इधर दे दे, यहाँ अपने से लेकर आवे। मैं जो यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता कुर्सी इधर ले आवे, कुर्सी ले आइए। जो हमारे लड़के हैं वही कुर्सी ला के दे। पिछले कई दशकों से हम लोग सत्ता में लोगों को लाते रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। लोग जो चुन के आए वो तो राजा हो गए, लेकिन हमारी परिस्थितियां जैसी थी आज 40 सालों के बाद भी वैसी ही हैं। हमारे बच्चे वैसे ही कुपोषित हैं, माताएं गर्भवती, हमारे स्त्रियां उसी तरह से खून की कमी से आज भी जूझ रही हैं। बच्चे शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार रह रहे हैं।
किसानों की हालत तो अभी सुभाष भाई ने बताया। हमारे लोगों के पास वित्तीय राज की जो 1 लाख एकड़ जमीन थी उसको सरकार छीनना चाहती है हमसे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो आप सब जानते हैं। आपको मजबूर होना पड़ रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के फीस भर के इलाज कराएं। सरकारी अस्पताल जर्जर पड़े हुए हैं, वहाँ सिर्फ इंजूरी बनाने के लिए लोग जाते हैं। बाकी आपको मजबूर किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, इलाज कराएं और डॉक्टर्स को फीस भरें। उस फीस से ये सरकारें अपना टैक्स वसूलती हैं। तो एक तरह से ये आपका हमारा शोषण हो रहा है। किसानों की स्थिति, युवाओं की परिस्थिति, बच्चों का हालत, माताओं बहनों का हालत, ये सब तरह से अगर हम किसी पैमाने पे इसको देखेंगे तो ये सरकारें विफल रही हैं। बिहार के मद्देनजर हर व्यक्ति का प्रतिदिन आय मात्र 100 रुपया है, जो आज से 40 साल पहले था, आज भी वही है। तो फिर हम किस बात के लिए इन सरकारों को अपना मतलब मूल्यवान वोट दे करके उनको सत्ता में बैठाते हैं, जब उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे ये व्यवस्था, कैसे ये सुधार होगा। ये पिछले 40 सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच एक आशा की किरण बन करके एक अनुभवी, योग्य और जिनको राजनीति से ज्यादा इस राजनीति को ठीक करने का अनुभव था, वो हमारे बीच एक आशा की किरण बन के आए प्रशांत। और उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो दक्षता है, उनके अंदर जो परिपक्वता है, वो आज के संदर्भ में किसी भी दूसरे नेता से कहीं ज्यादा है। और हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। उनके अंदर विशाल अनुभव है, जो ये इस बिहार को इस एकदम से तरसते हुए, तड़पते हुए बिहार को, जो पिछड़ापन का मापदंड सबसे निचले स्तर पे है हमारा बिहार, इसको अग्रणी बिहार का दर्जा दिलाने में उनकी दक्षता, उनकी कौशलता, कार्यकुशलता और क्षमता इतनी है कि हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। और जिससे हम अपने बच्चों का, इस प्रदेश का भविष्य उज्जवल बना सकें। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्पित हो, एक बार मौका दें जनसुराज को, और यही जनसुराज हमारा बिहार का भविष्य होने जा रहा है। क्योंकि हमने बाकी सारे पार्टियों को देख लिया है। अब एक नया प्रयोग करने के लिए बिहार तैयार है, हम सब तैयार हैं। और अब हम चाहेंगे कि हम एक नई दिशा में, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ अपने बिहार को नई उड़ान के लिए तैयार करें। जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब को, जिन्होंने हमें उत्प्रेरित किया। अब हम आग्रह करेंगे अपने अभिभावक आदरणीय राघवेंद्र पाठक जी को, जो आए बिना किसी का नाम लिए हुए कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी और जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत जी, चंपारण की इस पावन धरती पे आप तमाम साथियों के तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम बधाई देना चाहते हैं अपने संगठन के साथियों को। इस कठिन समय में जब इतना भयंकर लगन है, आज आपने जो उत्साह और लगन से काम किया लोगों को लाने का, इसलिए मैं जिला संगठन की तरफ से आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत बधाई। अब हम आग्रह करेंगे भाई मंतोष सहनी जी से। मंतोष सहनी जी आए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल के
कल्याणपुर विधानसभा में जन सुराज के संस्थापक, व्यवस्था परिवर्तन के ध्वजवाहक, हमारे आदर्श, हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मात्र 2 बात करूंगा। आप सभी साथियों से यही अपील है कि आप सभी व्यवस्था परिवर्तन का वाहक बनिए, व्यवस्था परिवर्तन का ध्वजवाहक बनिए और बिहार की घिसी-पिटी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दीजिए, जन सुराज को लाइए, एक नया बिहार बनाइए। मैं आप सभी साथियों से एक नारा लगवाना चाहता हूं, मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सभी को बिहार के अस्मिता के सम्मान में और कल्याणपुर विधानसभा के सम्मान में जय जय बिहार का नारा लगाना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। मैं अपना समय अपने नेता को देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जनसुराज, जय जय बिहार। बहुत बहुत बधाई भाई मंतोष सहनी जी को। अब मैं, हमारे बीच जो लिस्ट है वह लंबा है, वक्ताओं की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है, लेकिन तमाम साथियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए हम आपका समय, अपना समय और इस मंच का समय अपने आदरणीय नेताजी को देना चाहता हूं। इसलिए 1-2 वक्ता को ही अब मौका देते हुए हम आगे चलेंगे। हम आग्रह करेंगे पूर्व विधान पार्षद आदरणीय अभिभावक रामबली चंद्रवंशी जी से आए और अपनी बातों से हम सभी को अवगत करावे। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से चंपारण की धरती पर इनका स्वागत कीजिए। जोरदार ताली बजाइए एक बार। हिंदुस्तान के जमीन पर चंपारण का अपना स्थान है और क्या वजह थी कि महात्मा गांधी को हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने के लिए चंपारण की धरती पर आना पड़ा और दूसरे गांधी के रूप में बिहार में जो अराजकता देख रहे हैं, जो विकास नहीं हुआ आज़ादी के 78 वर्षों के बाद, उससे मुक्ति दिलाने के लिए चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, अफसरशाही का सवाल हो, इन सारे सवालों पर आपको सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का एक व्यक्ति ने संकल्प लिया है। उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप तमाम लोगों को, जो जहां है, जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लोग जाति से ऊपर उठ करके, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके जो आपकी समस्याएं हैं, जो आज तक सरकार को वोट देते आए लेकिन समाधान नहीं किया, लेकिन आप आज चिंतित हैं, आज बेबस हैं, आज स्थिति इतनी दयनीय है कि आपको हर बार प्रलोभन दिया जाता है कि आप वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए मित्रों, प्रशांत किशोर जी ने जो संकल्प दोहराया है कि आने वाले समय में चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। लेकिन मैं अपने तरफ से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी आप, यानी आगामी 6 महीना के बाद जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपने अगर इकट्ठे होकर के शक्ति का प्रदर्शन किया तो 2025 नवंबर में ही आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यह जो समय है आपका, अगला 6 महीना यह बैठने का नहीं है। हर एक कार्यकर्ता को, हर एक आम आवाम को, चाहे पुरुष हो या महिला, नौजवान हो या बच्चे, सबको इस अभियान में लगना है कि जन सुराज
आ गया है आपको व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। बीच में बहुत सारे कठपुतले आएंगे, बहुत सारे लोग भरम आएंगे आपको, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई पैसे के नाम पर। लेकिन मित्रों, जो हालात है उससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो आपको जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ता पर चल करके ही बिहार को हम पुनः आजाद कर सकते हैं। एक आजादी की लड़ाई में आपने इतिहास बनाया है, लेकिन वह आजादी आज भी अधूरी है जब तक बिहार के मेहनत कश लोगों का, अति पिछड़ा और दलित जिसकी आबादी लगभग 50% से ज्यादा है, वह आज भी हाशिए पर है। मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए थे, जो जाति सर्वेक्षण कराए थे, वह आंकड़ा कह रहा है। लेकिन उस आंकड़ा आने के बाद यह बहरी गुंगी सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है और आगे भी कोई काम करने वाली नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज बिहार के हर सूबे में, मैं तो मगध से आता हूँ, बिहार के हर कोने में बदलाव की आवाज आ रही है। बिहार के 2/3 लोग आज उब चुके हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं, चाहे वह नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे पिछले तेजस्वी जी की सरकार, ये लालू जी की सरकार रही हो। इस सरकार से लोग उब गए हैं और अब परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन किससे? जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी से वह परिवर्तन संभव नहीं है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी भी आपको शब्दभाग दिखाएगी। जनता दल और राजद को तो खारिज आपने कर ही दिया है, लेकिन आने वाला समय में तीनों दल को आप खारिज करके जन सुराज के हाथों को मजबूत करें। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम लोग को यह आने का, मीटिंग करने का, वैसे जो सफलताएं मिली है, सफलताएं कम नहीं है। जब से पार्टी बनी है या जब से पद यात्रा हुआ है, तब से आज इतनी बड़ी इकट्ठे लोग हो गए हैं, लेकिन यही काफी नहीं है। मित्रों, इससे आगे बढ़ना है, हम लोग को संतोष है, लेकिन एक आपके सामने चुनौती है कि जितने जल्दी आप उस चुनौती को, उस संकल्प को पूरा करेंगे, उतना ही आपका खुशहाल बिहार होगा। आगे आपके बच्चों का दिन खराब नहीं होगा, शिक्षा से वंचित नहीं होना होगा। इसलिए मित्रों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि जन सुराज के हाथों को मजबूत कीजिए और बिहार में एक नया बिहार बनाने का संकल्प लीजिए। जय हिंद, जय जय। भाइयों, अफाक साहब हैं, उनसे आग्रह करेंगे 1 मिनट में प्रसाद जी का स्वागत कर दे, क्योंकि लोग आज लगन है, जाना भी है। जी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं। आपके उन्हीं के बुलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को। सुबह से आप धूप में चल रहे हैं, लेकिन जिस शख्स को हम बुलाने जा रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो शख्स ने मुझे उम्मीदवार बनाकर इस सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मुझे उस सदन के अंदर भेजा है और जीतने के बाद पहली बार वह इस जमीन पर आए हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं और उन्हें इस शेर के साथ आवाज देता हूं, चले तो वक्त, रुके तो हवाओं जैसा है। चले तो वक्त, रुके तो हवाओं जैसा है। इस शख्स को धूप में देखो तो छांव जैसा है। उसका नाम प्रशांत किशोर है। पूर्व IAS से ललन जी यादव जी हैं, वो भी वहां से आए हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। सिर्फ आप 1 मिनट में बात रखें। जन जन के आदर्श आदरणीय प्रशांत जी मंच पर विराजमान, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण तथा मोतिहारी के कोने कोने से आए हमारे जन सुराजी साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि भी प्रशांत जी को बोलना है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये बिहार जो है ज्ञान और संस्कृति की भूमि थी, लेकिन पिछले कई दशकों में जो है बिहार की हालत जो है इस कदर हो गई कि बिहार सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार ढोने वाला राज्य और सबसे गरीब राज्य बन गया है। इस दुर्दशा का कारण क्या है? इस दुर्दशा का कारण है
कि दशकों की जो असफल राजनीति रही और नेतृत्व में कमी रही, वही इसका कारण है। प्रशांत जी इस कारण को उन्होंने ढूंढा है और इसीलिए उन्होंने जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, जिसको उन्होंने बहुत कई बार आपके सामने रखा है और समझाया भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टी जो है सभी वर्गों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को लेकर चलने वाली पार्टी रहेगी। प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन में या आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी लोगों को अपनी संख्या के अनुरूप जो है टिकट दिए जाएंगे और उन्हें उनके काबिल लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर पिछड़ी जाति के भी लोग जितने हैं उस संख्या में टिकट दी जाएगी, जादुओं को भी उनकी संख्या में टिकट दी जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं कि बहुत सी पार्टियां जो है जात के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन ये जनसुराज पार्टी जो है सभी लोगों को लेकर चलेगी और उन लोगों को भी टिकट देगी और सत्ता में भागीदार बनाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सभी जनसुराज को वोट करें और आगे वाले विधानसभा चुनाव में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आप सभी लोगों की भागीदारी होगी और वही रामराज होगा। धन्यवाद। भाइयों, जिनको आप सुनना चाहते हैं उसके बाद श्री अवधेश राम जी प्रमुख है, वो ज्वाइन करेंगे पार्टी में। जिनको आप सुनना चाहते हैं और बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं सीधे उनको देता हूं। उसके पहले एक बार जोरदार आप नारा लगाइए। मैं कहूंगा जय बिहार, आप कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार। सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। कल्याणपुर के सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए हृदय से आभार। अभी मुन्ना जी 2-3 बार कहे जय बिहार, हाथ भी उठवाए, लेकिन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकला। तो जरा कल्याणपुर की आवाज में पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। ना इतने दम है, और जो नहीं बोला वो बिहार का नहीं है। जो बिहार का है वो सब अपनी पूरी ताकत से बोलेगा जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत देर यहाँ रोकेंगे नहीं, 15-20 मिनट में आपकी बदहाली, आपकी गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे। नेताओं का भाषण तो आप बरसों से सुनते ही आ रहे हैं। जो नेता आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हमारी पार्टी की सरकार बना दो, हमको जिता दो, हम आएंगे तो सब तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। यही बात सुन सुन के आपने 30-40 वर्ष तक कांग्रेस के नेताओं को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, ये कोई आया है प्रशांत किशोर जनसुराज। अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िए बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन सुधार देंगे। हम उल्टा बात बोल रहे हैं। अगर एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप सही रास्ता नहीं पकड़िएगा, जब तक आप बदहाली से निकलकर खुशहाली का रास्ता नहीं समझिएगा, तब तक आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। आप बताइए, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपका गरीबी खत्म हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, गरीबी आपका खत्म हुआ? आपने लालू नीतीश को वोट दिया, आपका गरीबी खत्म हुआ? मोदी जी को वोट दिए, उससे गरीबी खत्म हुआ? रे भाई, ना भाई, भोजपुरी में बोला तब जवाब दे जा। अरे आपका गरीबी खत्म हुआ लालू नीतीश से? मोदी जी को वोट दिए तो हुआ?
तो अब ये बदहाली से निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? निकलने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो अगर बदहाली से निकलना है तो सबसे पहले समझना है कि बदहाली है क्यों। लालू नीतीश मोदी के वजह से है कि आपके हमारे वजह से है? तो अभी आपको 5 मिनट में ये बताएंगे कि आपका बदहाली है क्यों। अब फिर 2 मिनट में उससे निकलने का रास्ता बताएंगे। कुल जमा 7-8 मिनट लगना है। 5 मिनट में अभी आपको समझ में आएगा कि आपकी बदहाली का क्या कारण है। अब फिर उससे निकलने का रास्ता बताएंगे कि कैसे आप अपने गरीबी बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। पहले सब लोग एक बार सोच के बताइए कि बिहार की बदहाली के लिए, बिहार अपनी दुर्दशा को खत्म करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं है? ना जरा जोर से हाथ उठा कर बताओ, झूठ मत बोलो भाई। बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि बदहाली है क्यों। सब लोग बताओ सोच के। 2 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हाथ नहीं उठाए उसके बच्चा को नहीं चाहिए। हाथ उठाकर सबको बताना है, पीछे जो खड़ा है उसको भी। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए ना। हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सब लोग कह रहा है कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ हर व्यक्ति को है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई नेता बने, कोई मुखिया बने, नीतीश बने, लालू बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन उससे सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा कल्याणपुर की जनता का दशा देखिए। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट दिए हैं? तो कहता है ना भैया जीवन में कभी नहीं। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिए, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया कोई पढ़ाई रोजगार के लिए तो वोट मांगने आया ही नहीं। बिहार में इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे वो रास्ता कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपना आंख के सामने वो रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। पीछे तक सबको बताना है, नेताजी लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? जोर से बोलिए, हाथ मत हिलाइए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? अरे काहे गला फड़वा रहे हो? जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं, पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सब लोग बोले हैं कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। अभी यहीं पर जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके कल्याणपुर में
बहुत सारे लोगों ने वोट दिया मोदी जी को 5 किलो अनाज के लालच में। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं आया भैया, हाँ ना बोलना है। अगर रास्ता सीखना है तो जवाब देना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। भाजपा वाला बोला हमको वोट दे दो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाएंगे। तो आपके कल्याणपुर में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता है कि हम तो लालू जी के वोटर हैं। लालू जी के राज में गरीब को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में, लालू जी के जंगल राज में पढ़ाई नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं था, लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? न सुनाई दिया, बिजली आया है कि नहीं आया है? बिहार में आदमी कहता है कि भैया कुछ भी हो जाए, जात पर हम वोट देंगे, अपना जात वाले नेता को वोट देंगे। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का चर्चा और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घर घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग रहा है, और पूरे बिहार से, कल्याणपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे जोर से बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे कि ना भैया 4 किलो अनाजवा मिलते बा। अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आ गई बा, आ गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूर बनिए गई सब। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोग भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही रास्ता बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो कल्याणपुर में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? नहीं हो सकता है। जिस चीज के लिए वोट दोगे, वोट चाहे लालू को दो या नीतीश को, मोदी को दो या प्रशांत किशोर को, जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, आपने जात के लिए वोट दिया तो जात का बात हो रहा है, आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है, आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है, आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। तो अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो क्या करना है? इसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, तभी आपका भला होगा।
अपने बच्चों के लिए वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा हथवा उठाकर बताओ तो दोगे कि नहीं दोगे? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए देना है? ना सुनाई नहीं दिया। अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के लिए? तो अभी तक तो आप दे रहे हैं नेताजी के बच्चा के लिए। देखिए बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो लड़का हमारा बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू जी कैसे जीतेंगे ये सोच रहे हैं, मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे ये चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा ये चिंता नहीं कर रहे हैं। इसीलिए 2-2.5 बरस से गांव-गांव में पैदल जाकर लोगों को समझा रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक ही बात बता रहे हैं, मेरे भाई एक बार जीवन में अपने बच्चों की चिंता कर लो। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो लिख के ले लीजिए, दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? इसलिए अपने बच्चों की चिंता करना सीखिए, नई व्यवस्था बनाइए। लोग कहता है भैया विकल्प नहीं था, अगर विकल्प नहीं था तो अब आपके आशीर्वाद से आपके इस भाई, आपके इस बेटे ने एक नया विकल्प बनाया है जिसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है? ना सुनाई दिया? क्या नाम है? इसका नाम जन सुराज क्यों है? इसका नाम जन सुराज इसलिए है कि कांग्रेस का राज बना, आपका बदहाली खत्म नहीं हुआ। लालू जी का राज बना, आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। नीतीश मोदी की सरकार बनी, आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। अब प्रशांत किशोर का सरकार बनेगा तो भी आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। अब एक ही रास्ता है, नेताओं का नहीं, आपका जनता का राज बनना चाहिए, तभी आपके और आपके बच्चों का कल्याण होगा। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? लालू जी का नहीं, मोदी का नहीं, नीतीश का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, आपका जनता का सुंदर राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता का राज बनाने का क्या रास्ता है? अगली बार जब वोट देंगे तो नेताओं के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। अपने लिए क्यों नहीं? क्योंकि अब आपका जिंदगी सुधरने वाला नहीं है। लिख लीजिए, अब आप अच्छा से वोट दे भी दीजिए, नई सरकार बन भी जाए तो भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। अब आप वापस स्कूल में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, नौकरी करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। और अगर नहीं सुधरोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। इसलिए संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को गरीबी बदहाली से निकालना है तो जन सुराज की, जनता का राज बनाना है और उसी के लिए वोट करना है। कौन कौन लोग तैयार है अपने बच्चों के लिए वोट करने के लिए? जरा हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट करना है कि नहीं करना है? जोर से करना है कि नहीं करना है? और जिन नेताओं ने, अब जन सुराज को वोट कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है,
आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना, नहीं देना है ना। इस बार आपके पास विकल्प है, जन सुराज का विकल्प है। इसलिए जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना। और अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो बदहाल बिहार से इस साल के अंत तक आप खुशहाल बिहार में इंटर कर जाएंगे। इस बार जब आप छठ मनाइएगा, याद रखिए, इस बार जब आप छठ मनाइएगा तो वो बिहार के बदहाली का अंतिम छठ होगा। इस छठ के बाद बिहार में बदहाली का दौर खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है, आप अभी सीख कर जाइए। छठ के बाद दिसंबर 2025 से, इसी साल दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को, जितनी विधवा और दिव्यांग साथी हैं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जन सुराज की सरकार बनते के साथ हर महीना 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। इस बात की गारंटी है। तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? ना जोर से बोलो। जिसको 400 रुपया पेंशन मिल रहा है उसको 2000 पेंशन मिलेगा, तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जोर से बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? इस छठ में जब आपके बच्चे, आपके पति इस बार छठ मनाने के लिए घर आएंगे तो फिर उसको जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अपना परिवार घर छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। इससे खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए, अगर आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करने जाना पड़े तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना। तो अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार चाहिए ना अपने बच्चों के लिए। तीसरी बात, जितने लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं उनको जन सुराज की सरकार बनते के साथ ही मनरेगा से कृषि को जोड़कर आपके लिए मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा खेती करने के लिए। तो किसानों के यहाँ खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? ना सुनाई दिया भैया, अपने खुशहाली के लिए आवाज भी नहीं लगा रहे। अरे किसानों को मजदूर मुफ्त मिलेंगे तो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, दिसंबर महीना से छठ के बाद आपको रोजी रोजगार के लिए, 2-4 रुपया कमाने के लिए, धंधा पानी करने के लिए हर महिला को सरकारी गारंटी पर बैंक से 4 रुपया सालाना ब्याज पर लोन मिलेगा। इससे आपके यहाँ महिलाओं के यहाँ खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी भैया, बताओ यार। अब अंतिम एक बात, जितने आपके बच्चे हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, कि नीतीश कुमार के सरकार में आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने तो पढ़ नहीं रहा है, पिलवा वाला खिचड़ी खा रहा है। तो जब जन सुराज की जनता का सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो गरीब का बच्चा भी, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक गरीब भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा और उसका फीस सरकार भरेगी। ये व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली होगा कि नहीं होगा? ना सुनाई दिया, अपना हाथ उठाकर बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अरे आपको 2 बार हिलाने के बाद काहे बोलते हो? अरे खुशहाली छठ के बाद आने वाला है। छठ के बाद खुशहाली आने वाली है, क्योंकि महिलाओं को 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को दिसंबर से 2000 रुपया महीना मिलने वाला है। दिसंबर 2025 से किसानों को खेती करने के लिए मजदूर मुफ्त में मनरेगा से मिलने वाले हैं। आपके बच्चों को यहाँ से, बिहार से बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना है। और जितनी महिला है उसको साल भर के अंदर रोजी रोजगार करने के लिए, भैंस पालने के लिए, सिलाई करने के लिए, मिठाई का दुकान खोलने के लिए
4 रुपया सालाना ब्याज पर बैंक से सरकारी गारंटी पर रुपया मिलने वाला है। और सबसे बढ़कर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था होने वाली है। तो अगर बदहाली से खुशहाली में जीवन बदलना है, अब भी बदहाल बिहार से निकलकर खुशहाल बिहार में जाना है, तो इसका एक ही रास्ता बताया है, अगली बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, लालू के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए भी नहीं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना हाथ उठाकर, बहुत आदमी सोच रहा है हम बहुत चालाक, हम ना उठाएंगे। उठाओ हाथ और बताओ अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आपका जाति का नेता आएगा तो उसको दोगे या अपने बच्चों के लिए दोगे? जोर से बोलिए, अपने जात को दोगे या बच्चों के लिए दोगे? हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि बच्चों के लिए दोगे? अब 500 रुपया देगा तब क्या कीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो क्या करोगे भाई? अरे हम रास्ता बता रहे हैं, पूरा रास्ता बताने के लिए आए हैं। जब ये नेता सब 1000 रुपया देगा तो पैसा को ले लेना है, पैसा को ले लेना है। पैसा क्यों लेना है? क्योंकि 5 बरस इन्हीं नेताओं ने आपको लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? अरे राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है ना भाई? इंदिरा आवास देने के लिए पैसा मांग रहा है ना? जमीन के सर्वे में घोटाला हो रहा है ना? अरे जमीन का दाखिल खारिज कराने में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पैसा आपसे लूटा है। और चुनावा में 1 लाख रुपया 5 साल में 2 लाख लूटा और उसी में से 500 रुपया लाके आपको देगा और आपसे वोट लेगा। तो इस बार संकल्प आपने लिया है कि कोई नेता आ जाए उसका पैसा अपने जेब में लेना है और वोट देते समय अंदर जाकर नेताओं के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। जनता का राज बनाना है, जन सुराज लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? ना आवाज जोर से लगाओ कि लाना है कि नहीं लाना है? हमारा कान कमजोर है कि कल्याणपुर के आदमी का आवाज कमजोर है? अरे जन सुराज लाना है कि नहीं लाना है? लाना है तो जरा जोर से एक बार नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।